तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीज फायर के बाद अब पहली सुबह की तस्वीरें कल से बहुत ज्यादा अलग नहीं हैं। उम्मीद है जल्द ही यहां की जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। पूरा हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। हम इस वक्त राजौरी के पंजा चौक में हैं और बाज़ार में ज़्यादातर दुकानें तो बंद हैं। एक आधा आप देखिए तो जो दवा की दुकान है बहुत ज़रूरी है वो खुली हुई है और गाड़ियां कुछ अब आने लगी हैं, लेकिन बाकी दुकानें या एटीएम ये सब बंद हैं। एक आधा बेकरी की दुकानें खुली हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे सेना के जवान हो, वो चाक चौबंद आपको दिखेगी शहर में अभी भी, क्योंकि जिस तरह से शेलिंग हुई थी और पास में ही जो एडीडीसी राजकुमार थापा जी हैं, एक कायराना हमले में उनकी मौत हो गई और कुछ और लोगों की मौत हुई राजौरी में। पुंछ में तो हमने देखा कि हर गली में इस तरह के निशान आपको मिलेंगे। भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? परमजीत सिंह। परमजीत जी, आज थोड़ा शहर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ बेकरी की दुकानें खुल गई, अगर नहीं तो फिर सब कुछ, कल रात को जिस तरह से धमाके नहीं हुए तो अब आप लोग थोड़ा सा सेफ महसूस कर रहे हैं? हाँ, जैसे कल सुबह काफ़ी धमाके हुए तो शायद ये राजौरी के इतिहास में पहली बार था कि राजौरी सिटी के अंदर आकर के मोटार गिरे। लेकिन जब आज की जो सुबह थी वो फिर एक नई सुबह थी, तो आज के जो लोगों का जो जीवन है यहाँ पे फिर से एक नई दिशा की ओर चल पड़ा है। तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल ही घोषणा की थी सीज़ फायर की, तो वो सीज़ फायर होने से अमन शांति जो है एक बार फिर से बहाल हो चुकी है। आप लोग स्वागत करते हैं कि सीज़ फायर रहना चाहिए? हाँ, इस चीज़ का हम वेलकम करते हैं, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा लॉस अगर हुआ इस 2-3-4 दिनों के अंदर तो राजौरी और पुंछ का हुआ। अच्छा, तो ख़ास करके हम जहाँ तक पुंछ की बात करें तो 30% 40% लोगों के जो घर थे वो पूरे डैमेज हो चुके हैं। तो अगर शायद ये चीज़ अगर ज़्यादा लंबी चलती तो शायद पुंछ का जो हालात थे वही सेम आज राजौरी में भी होते। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो शहर के लोग हैं पुंछ में या राजौरी में, उनके घरों की स्थिति ख़राब है और अगर ये लड़ाई लंबी चलती तो उनको नुकसान हो सकता था। जो बेकरी के मालिक हैं, आपका नाम? मेरा नाम तरुण शर्मा है। तरुण जी, आपकी दुकान कब तक बंद रही? सर, दुकान हमारे 2 दिन बंद रही। 2 दिन बंद रही, तो अच्छा खासा नुकसान हुआ होगा फिर? हाँ, नुकसान हुआ। ये पूरी मार्केट एक्चुअली बंद रही तो काफ़ी लोगों को भी दिक्कत आई, सामान नहीं मिल पाया लोगों को। लोगों में इस गोलाबारी से बहुत पैनिक हुआ, तो लोग राजौरी छोड़ के जा रहे थे यहाँ पे। अब जैसा कि कल सीज़ फायर का ऐलान हुआ तो यहाँ पे अब धीरे धीरे लोग वापस आना स्टार्ट हो गए हैं। अब आपकी बेकरी में काम भी शुरू हो गया? हाँ जी सर, अब काम शुरू हो गया है, इस बात की खुशी है हमें। गर्मा गर्म बिस्किट निकल रही है? हाँ सर, बिल्कुल। अगर कल भी माहौल अच्छा रहा तो कल भी से फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से सब बनना स्टार्ट हो जाएगा, लोग वापस धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो अब सीज़ फायर के ऐलान होने के बाद अब लोग यहाँ पे सुरक्षित फील कर रहे हैं। तरुण जी जैसे लोग हैं, इनके चेहरे पर सुबह सुबह एक मुस्कान लेकर हमने बात कर ली, तो लगता है कि अपना दिन सफल हो गया और उम्मीद करते हैं कि इनका कारोबार भी अच्छे से चले। 2 दिनों से इनकी दुकान बंद थी और खासा नुकसान होता ही है जितने भी छोटे मोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, और ये सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि ऐसे हमारे जवान यहाँ पर तैनात हैं दिन रात लोगों की सुरक्षा के लिए। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। जावेद साहब, आप भी राजौरी में रहते हैं? मैं राजौरी प्रॉपर रहता हूँ यहाँ पर। तो अब दुकानें थोड़ी बहुत खुलने लगी हैं, तो 2-3 दिन बंद थी, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा घर में? ये जो पिछले संदूर जो ऑपरेशन इंडियन आर्मी की तरफ से जो किया गया, उसके बाद ये दोनों जो कंट्रीज़ के दरमियान जो कशीदगी बड़ी, जो तनाव बढ़ा, इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को पैनिक हुआ, लोग डर गए थे। खासकर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो इलाके थे इसमें काफ़ी पैनिक था। जंग से कभी मसला हल नहीं हो सकता, जंग खुद एक मसला है, तो जंग टलती रहे तो काम चलता रहे। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी अमन के लिए जंग होना भी ज़रूरी हो जाता है, लंबे अमन के लिए। हम पहले तो इंडियन आर्मी का थैंक्स करते हैं, क्योंकि हम इस वक्त डिफेंस एरिया के पास रहते हैं। कई बार जब पाकिस्तान की तरफ से जो आम शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती रही है, अगर जहाँ कहते हैं जहाँ डिफेंस होता है वहाँ पर सुरक्षा भी होती है। तो मैं इंडियन आर्मी को थैंक्स करना चाहता हूँ एक मरतबा फिर, कि अगर इंडियन आर्मी थी वहाँ पर, हम भी वहाँ सेफ रहे। जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक किया जाता रहा था, चाहे वो ड्रोन से हो या किसी मिसाइल से हो, तो इन्हें डिटेक्ट भी किया जाता रहा है। इंडियन आर्मी का एक बड़ा अहम रोल है। मैं इंडियन आर्मी को थैंक्स करता हूँ। अगर हमारे कोई बच्चे होते हैं तो हम सबसे पहले उन्हें अपने इंडियन आर्मी का जवान ही बनाना पसंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए कि लगातार जो भारतीय सेना के जवान हैं, पैरामिलिट्री है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सारे लोग तैनात हैं और जो आम नागरिक हैं वो इनके बूते ही खुद को महफूज महसूस कर रहा है। राजौरी से अपने कैमरे सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।
तो वहीं कल के सीज फायर ऐलान के बाद फिरोजपुर में क्या माहौल है, हमारे संवाददाता गुरप्रीत ने कुछ लोगों से बातचीत की है। सुनिए क्या कहना है वहां के लोगों का। अभी तो बिल्कुल क्योंकि लाइट आ गई, बिल्कुल रात को लाइट आ गई थी, थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हुआ, फिर बाद में लाइट आ गई थी और नॉर्मल हो गया। वैसे तो मतलब लोगों के अंदर डर भी खत्म हो गया और पहले तो लोग जा रहे थे, लोगों के अंदर बड़ी खुशी की लहर हुई जब 5 बजे हौसला हुआ एक दूसरे। अभी दूध लेके आ रहे हैं, अपने रूटीन काम कर हाँ रहे जी, हैं। मैं तो मंदिर जा रहा हूँ मंदिर जा रहा हूँ। तो बिल्कुल नॉर्मल है लोग। नॉर्मल है जी, कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। हम नॉर्मल को बाहर से यहाँ पे अच्छे हैं ही हम, जब ये अपना दबड़ी नहीं मचानी चाहिए। ऐसे में आदमी को थोड़ा हौसला भी रखना चाहिए। यदि हम अपना दबड़ी मचाएंगे तो हमारी फौज क्या करेगी। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, तो बिल्कुल नॉर्मल सी आप देख रहे हैं कि आप मॉर्निंग वॉक करके आ रहे हैं वापस। हाँ, अब तो नॉर्मल है। रात को लाइट भी आ गई थी और सुबह मैं पार्क में भी गया, वहाँ पे भी रश था। कोई टेंशन का माहौल पहले से कम हो गया और जो जिन्होंने सोचा था कि शिफ्ट करेंगे वो भी उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया कि फिरोजपुर से बाहर नहीं जाएंगे। और जो और वापस आने का भी कुछ कोई बात कर रहे थे कि जो गए हैं, जिनके रिलेटिव्स गए वो वापस आ जाएं। पहले हमने देखा काफी ड्रोन्स मूवमेंट थी यहाँ पे, लोग पैनिक हुए, 3 लोग इंजर्ड भी हुए जिनके घर पे ड्रोन बॉम्ब गिरा था। उसके बाद लगातार लोग सायरन को कर रहे थे, रात के बाद सायरन भी नहीं बजा। और सायरन भी नहीं, कल सायरन भी नहीं बजा। और राइट 9:15 रात को लाइट गई थी और 10:30 रात को आ गई थी लाइट। और फिर टेंशन कम होगी लोगों में, अब ठीक है, नॉर्मल है। So, we have also one of the person who starts his work at 6 a.m. morning, तो then he continues। तो आप भी 6 बजे से लेकर देख रहे हैं लगातार यहाँ पे रिक्शा चला रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। अभी बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे कोई डर वाली बात नहीं है। जैसे कि पहले डर वाली बात थी, जैसे कल रात से बिल्कुल सही हो गया सब कुछ। अभी कोई टेंशन लेने के लोगों को हम यही कहते हैं कि जो जा रहे हैं वापस आ जाओ। यहाँ पे डरने की बात, जब हम भी डरेंगे तो क्या करेंगे, तो फौजी हमारे लिए बैठा हुआ है। तो आपको किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई पुलिस की तरफ से कोई रोकथाम आपको की तो नहीं? सुबह से आप घूम रहे हो? कोई पुलिस नहीं रोक टोक नहीं की, वो बस अपनी जिम्मेवारी पे चल रहे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी पे चल रहे हैं। तो लगातार सवारियाँ मिल रही है लगातार? सवारियों पे तो असर हो गया, ऐसे कहते हैं, क्योंकि सवारियों का काम को अभी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि लोगों को डर पड़ गया, कोई घर से निकल नहीं रहा। जब तक लोगों का डर नहीं निकलेगा तब तक काम पे असर पड़ेगा। पर लेकिन नॉर्मल है, कोई आप मूवमेंट कर रहे हो? मूवमेंट नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। तो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनने के बाद अब गुजरात के भुज शहर में हालात सामान्य हो गए हैं। लोग आज अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, दुकानें आज खुली हुई हैं, लेकिन एहतियात सुरक्षा के इंतजाम भी दिख रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा था। इस बीच कल भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर किया गया, मगर शाम को देश के अलग अलग जगहों पर ड्रोन्स देखे गए, कई धमाके भी सुने गए, मगर उसके बाद कल रात से ही पूरा मामला जो है वो सामान्य है। कहीं पर ना ड्रोन दिखे हैं, ना ही कुछ और गतिविधि जो है वो सामने आई है। हम अभी कच्छ में हैं और कच्छ में भी हालात इसी तरीके से सामान्य दिख रहे हैं। कच्छ का भुज शहर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक माना जाता है, इस शहर में सबसे ज़्यादा नज़र जो है वो पाकिस्तान की रहती है, क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ जो है ये शहर है। वहीं पूरा कच्छ जो है, कल जैसे ही कच्छ में ड्रोन्स देखे गए, फिर से एक बार ब्लैकआउट जो है वो लागू कर दिया गया था। पूरी रात जो है ये ब्लैकआउट था, मगर अब जो हालात हैं वो सामान्य दिख रहे हैं। बाज़ार जो हैं वो अब धीमे धीमे खुलने लगे हैं। आप देखें तो ये मुख्य बाज़ार है भुज का, जहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है और ऐसी ही चहल पहल जो है वो आज शुरू हो गई है। पिछले 2 दिन जब से माहौल थोड़ा सा सेंसिटिव था, तो ये पूरी जगहों को बंद किया गया था, लोगों से आग्रह किया गया था कि वो अपने घर से बाहर ना निकले, मगर जब हालात सामान्य होने लगे हैं तो लोग भी जो है अपने घर से बाहर निकलने लगे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, भुज के रहवासी हैं आप यहाँ के? भुज के। कैसा माहौल था 2 दिन पहले और आज कैसा माहौल है? आज क्या आपको फ़र्क दिख रहा है? आज लोग जो हैं वो वापस बाहर निकल रहे हैं घर से। जो माहौल 2 दिन से बना हुआ था, जो भयजनक था, कभी भी पब्लिक को ऐसा लग रहा था कि कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी जानहानि हो सकती है, कभी भी नुकसानी हो सकती है, मगर जब से कल भारत सरकार की ओर से ऐसा जाहिर किया गया कि समाप्त हो गया है, कुछ भी होने वाला नहीं है, तब से कुछ माहौल अच्छा था। तकरीबन कुछ ऐसी बात होने के बाद ही 10-15 मिनट के बाद कुछ 11 से 12 ड्रोन कल रात को जो कच्छ की ओर प्रसारित हुए थे।
फिर सुबह दिन में अच्छा रहता है, आधा दिन जैसा चालू रहता है, क्योंकि अभी जो पब्लिक दिख रही है वो सभी एकदम नीडी पब्लिक है, जो सुबह रोजगार की ओर से निकलती रहती है और शाम को रिटर्न होती है। अभी तो यहाँ सिचुएशन काफ़ी अंडर कंट्रोल है, बस यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, बाकी ऐसा तो सब नॉर्मल है, कोई टेंशन की कुछ सायरन्स या ऐसा कुछ बजी थी? बस सायरन्स थे बट वो जस्ट फॉर सेफ्टी। यहाँ पे भी ब्लैकआउट था, मतलब लोगों ने खुद से ही ब्लैकआउट किया था, गवर्नमेंट ने बंद नहीं करी थी, तो यहाँ के लोग भी इतने समझदार हैं कि सब अपनी तरफ से बंद कर रहे हैं, सो अच्छा है। आप भी एंजॉय किया? अभी यहाँ पर सब माहौल ठीक है? બધું બરોબર છે, સારું છે। ये लगातार लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि अब जो है माहौल पूर्ण तरीके से ठीक हो गया है, यहाँ पर कोई भी डर का माहौल नहीं है। सायरन्स जो हैं वो कल रात को बजाए गए थे, मगर वो प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत बजाए गए थे। कुछ ड्रोन्स भी कच्छ के आसमान में दिखे थे, उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। 12 तारीख को एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो भी होनी है पाकिस्तान और भारत के बीच में, उसमें क्या निर्णय आता है, क्या बातचीत होती है, वो देखना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। मगर अगर हम भुज की बात करें तो हालात जो हैं अब सामान्य होते लग रहे हैं। मार्केट हो या बाकी की जगहें हो, वो आम दिनों की तरह खुलने लगे हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल होने लगी हैं। भुज से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया के लिए।